हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो एपिसोड 12 के पार्ट 2 को स्टार्ट करते हैं। प्रीवियस एपिसोड में हमने देखा था कि पिम राधा से कहती है, मेरा पार्टनर कौन है, तुम किसकी बात कर रही हो। अब हमें उस दिन का सीन दिखाया जाता है जब पिम ने बीवी को कॉल करके कहा था कि तुम अब मुझसे कांटेक्ट करने की कोशिश मत करना, बाकी मैं सब कुछ हैंडल कर लूँगी। और ये कहकर पिम कॉल काट देती है। तो विवी राधा के पास जाकर कहती है, मैं विवी हूँ, नुअंग की बेस्ट फ्रेंड, क्या तुम नुअंग से बदला लेना चाहोगी। अब हम नुअंग को देखते हैं जो विवी से मिलती है और कहती है, मुझे सब कुछ पता चल गया, तो तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला। तो विवी कहती है, तुम्हें ये अपने आप से पूछना चाहिए, क्या तुमने कभी मुझे अपना फ्रेंड माना, तुमने कभी मेरी फीलिंग्स की केयर करी। जब मैंने तुमसे कहा था कि मैं थम को पसंद करती हूँ तो तुमने मेरी एक भी बात नहीं सुनी और थम को डेट करने लगी। और ये कहकर विवी वहाँ से जाने लगती है। तो नुअंग उसे रोककर कहती है, पर मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता, और कहती है कि तुमने मुझे इस बारे में क्यों कुछ नहीं बताया और तुम अब ये सारा ब्लेम मुझ पर डाल रही हो। तो विवी कहती है, तो तुम कहना चाहती हो सारी गलती मेरी है, तुम्हें मेरी फीलिंग्स समझ नहीं आती। तो नुअंग कहती है, तो तुम क्या चाहती हो कि अब मैं क्या करूं। तो बीबी कहती है, क्या तुम थम को मुझे वापस दे सकती हो। वैसे भी उसकी मॉम चाहती है कि थम मुझसे शादी करे, क्या तुम ये कर सकती हो। अब हम पिम और राधा को देखते हैं। पिम राधा से कहती है, तुम दोनों ने मिलकर ये सब किया और सारा ब्लेम मुझ पर डाल दिया। तुम्हारी वजह से मेरा बेटा मेरा फेस नहीं देखना चाहता, मुझसे बात नहीं कर रहा। तो राधा कहती है, वो तुम्हारी प्रॉब्लम है, तुमने अगर यही कहने के लिए मुझे बुलाया है तो मैं अब चलती हूँ। और ये कहकर राधा वहाँ से जाने लगती है। तो पिम कहती है, तुमने जो भी किया क्या तुम उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लोगी। तो राधा कहती है, मैंने कुछ भी ऐसा नहीं किया जिस वजह से तुम्हारा बेटा तुम्हें हेट करे, इसमें ज़रूर कोई ना कोई तुम्हारी भी गलती होगी, तो अब मैं चलती हूँ। और ये कहकर राधा वहाँ से चली जाती है। अब हम नुअंग को देखते हैं जो बहुत सैड थी। तभी उसके पास थम आता है और कहता है, क्या तुम ठीक हो। तो नुअंग कहती है, तुम सच में यहाँ आ गए। तो थम गुस्से में कहता है, तुम पागल हो जो अकेली एक सस्पेक्ट से मिलने आ गई, ये कितना डेंजरस था, क्या तुम सब कुछ अकेले ही हैंडल करना चाहती हो, उन्होंने कहीं तुम्हारे साथ कुछ किया तो नहीं। तो नुअंग रोते हुए थम को हक कर लेती है। अब थम नुअंग को अपने रूम में ले जाता है और वो दोनों ड्रिंक करने लगते हैं। थम नुअंग से कहता है, अब तुम मुझे बताओ कि तुम्हारे साथ हुआ क्या है। तो नुअंग कहती है, तुम किसी को बहुत टाइम से जानते हो और अगर उसने तुम्हारे साथ कुछ बुरा किया तो तुम्हें कैसा फील होगा। तो थम कहता है, मैं ये एक्सपीरियंस कर रहा हूँ। तो नुअंग कहती है, क्या तुम अपनी मॉम की वजह से घर नहीं जाना चाहते, क्या तुम्हें अभी भी यही लगता है कि तुम्हारी मॉम ने मुझ पर अटैक करवाया था। तो थम कहता है, मैं बहुत ज़्यादा एम्बैरेस हूँ कि मेरी मॉम ने तुम्हारे साथ ये सब किया। तो नुअंग कहती है, तो तुम्हें एम्बैरेस होने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम्हारी मॉम ने मेरे साथ कुछ भी नहीं किया, ये राधा ने मुझ पर अटैक करवाया था सिर्फ अपना बदला लेने के लिए, और उसी ने सारा ब्लेम तुम्हारी मॉम पे डाल दिया। तो थम कहता है, तो इसका मतलब मेरी मॉम ने कुछ नहीं किया। तो नुअंग कहती है, हाँ, तुम्हारी मॉम ने कुछ भी नहीं किया, अब मुझे ही देख लो, मैंने तुम्हारी मॉम के साथ क्या कुछ नहीं किया उनसे रिवेंज लेने के लिए, पर अब देखो वो सब मेरे साथ ही हो रहा है। मैं बहुत ज़्यादा गिल्टी फील कर रही हूँ कि मैंने तुम्हारी मॉम को गलत समझा। तो थम कहता है, तुम्हें पता है मैं हमेशा यही सोचता था कि मेरे पास मॉम ही क्यों है, वो कभी मुझे टाइम नहीं देती थी, मेरे साथ कभी भी फैमिली ट्रिप पर नहीं गई, वो हमेशा किसी न किसी को मेरे घर लाती थी मेरा फादर बनाने के लिए। तो नुअंग कहती है, पर मैं इस बार कह सकती हूँ कि वो तुमसे बहुत प्यार करती है, तुम्हारी मॉम बहुत सैड थी जब तुम घर नहीं गए, तुम्हें इस बार उन्हें माफ़ कर देना चाहिए, तुम अगर उन्हें माफ़ कर दोगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। वैसे कल तुम्हारी मॉम का बर्थडे है और कल हमारे कॉन्ट्रैक्ट का लास्ट डे है।
तुम अपनी मॉम को एक चांस दो और अपनी लाइफ की एक नई शुरुआत करो। तुम कितने लकी हो कि तुम्हारे पास मॉम है, तुम उनके पास जा सकते हो। तो प्लीज़ उन्हें एक चांस दो और अपनी लाइफ हैप्पी गुजारो। तो थम कहता है, तुम मेरी मॉम से इतनी ज़्यादा हेट करती हो, फिर भी तुम उन्हें खुश देखना चाहती हो। तो नुअंग कहती है, नहीं, मैं तुम्हें खुश देखना चाहती हूँ। और अपनी रिंग थम को देकर कहती है, कल हमारा कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो जाएगा, तो ये मैं तुम्हें वापस कर रही हूँ। तो थम कहता है, क्या तुम हमारा कॉन्ट्रैक्ट ऐसे ही ख़त्म करना चाहती हो? तो नुअंग कहती है, तो हमें क्या करना चाहिए? तो थम नुअंग को किस कर लेता है और एकदम नुअंग से अलग होकर कहता है, तुम्हें अब घर जाना चाहिए, बहुत ज़्यादा रात हो गई है और कल तुम्हें मेरे साथ मेरे मॉम की बर्थडे पार्टी में चलना है। पर तुम मुझे पार्टी में इनवाइट क्यों कर रहे हो? तो थम कहता है, ये भी हमारे कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा है। तो नुअंग कहती है, पर तुमने अभी जो मुझे किस किया उसका क्या? तो थम कहता है, मैं तो बस तुम्हें टीज़ कर रहा था, वैसे भी तुमने कहा था कि किस करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, तो तुम अब अपनी बात से पलटो नहीं। तो नुअंग कहती है, मैं थोड़ी ना कुछ कह रही हूँ, मैं जब अब्रॉड में थी तो मैंने बहुत लोगों को किस करते हुए देखा है। तो थम कहता है, ठीक है, तो कल मैं तुम्हें लेने आ जाऊँगा और अब तुम्हें अपने घर जाना चाहिए, बहुत ज़्यादा रात हो गई है। तो नुअंग अपने घर चली जाती है। अब हम पिम को देखते हैं, जो अपने रूम में बैठी रो रही थी। तभी उसके पास आर्ट और इट आते हैं और कहते हैं, हमने पार्टी की सारी अरेंजमेंट कर ली है। तो पिम कहती है, थम वापस आ गया? तो वो दोनों मना करते हैं। तो पिम कहती है, तो तुम दोनों बर्थडे पार्टी कैंसिल कर दो। इट और आर्ट कहते हैं, हम पार्टी कैंसिल नहीं कर सकते और हम थम को वापस लाने की पूरी कोशिश करते हैं। नेक्स्ट डे इट थम का घर के बाहर वेट कर रहा था। तभी उसके पास क्वान आकर कहती है, मैंने खाने की सारी तैयारी कर ली है, पर तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो इट कहता है, मैं थम का वेट कर रहा हूँ, उसने मुझसे प्रॉमिस किया था कि वो आ जाएगा, पर वो अभी तक नहीं आया, सारे गेस्ट भी आने वाले हैं। तो क्वान कहती है, थम कोई बच्चा नहीं है, वो आ जाएगा, तो तुम अंदर जाके एक बार सारे अरेंजमेंट देख लो। और क्वान इट को अपने साथ अंदर ले जाती है। थम नुअंग को लेने उसके घर जाता है। तो नुअंग उसके पास आकर कहती है, मैं अभी तैयार नहीं हुई हूँ, मैंने अभी तक अपने बाल नहीं बनाए हैं। और थम को अपने रूम में ले जाती है और कहती है, क्या तुम उसी दिन जैसे मेरे बाल बांध सकते हो? तो थम उसकी बालों की चोटी बनाने लगता है। उनकी बर्थडे पार्टी स्टार्ट हो गई थी। तभी वहाँ बीवी आती है और आर्ट से पूछती है, थम कहाँ है? मुझे वो कहीं दिख नहीं रहा है। आर्ट थम की तरफ इशारा करते हुए कहता है, वो वहाँ रहा। तो बीवी देखती है कि थम नुअंग के साथ पार्टी में आ रही है। और इसी के साथ एपिसोड 12 यहीं ख़त्म होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अपने फ्रेंडों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय एंड टेक केयर।